जब प्रिंसिपल खुद लड़की को पुरस्कार देने वाले थे तभी उन्हें यह जानकर झटका लगा कि वह टॉप छात्रा जिसने अभी स्कूल का अकादमिक रिकॉर्ड तोड़ा था उसे न केवल केमिस्ट्री टीचर ने पीछे की पंक्ति में भेज दिया था बल्कि बार बार क्लासरूम से बाहर भी निकाला गया था। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था। तब लड़की ने समझाया केमिस्ट्री टीचर ने कहा था कि उसने क्लास फंड चुराया है और वह उसकी क्लास के योग्य नहीं है, इसी वजह से उसे पीछे की पंक्ति में भेजा गया। प्रिंसिपल ने तुरंत केमिस्ट्री टीचर से सबूत मांगा। केमिस्ट्री टीचर ने जल्दी से समझाया एक चालाक लड़की ने दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से उसे फंड लेते देखा है और पूरी क्लास गवाही दे सकती है। मॉनिटर तुरंत खड़ा हुआ और समझाया उन्होंने लड़की को फंड लेते नहीं देखा था, केवल वही चालाक लड़की शुरू से अंत तक उस पर आरोप लगा रही थी। दूसरे छात्र भी गवाही देने के लिए खड़े हो गए। चालाक लड़की तुरंत घबरा गई। उसने तर्क दिया कि उसने कभी नहीं कहा कि लड़की ने फंड चुराया है, लेकिन मॉनिटर ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा क्योंकि वह जानता था कि वह दावा करेगी कि उसने कभी यह बात जोर से नहीं कही। चालाक लड़की ने शब्दों से उसकी बदनामी नहीं की थी, लेकिन वह दूसरों को अपने विचार सुनवा सकती थी। उसने अपने विचारों का इस्तेमाल करके सबके और उस लड़की के बीच परेशानी पैदा की। दूसरे छात्रों ने भी गवाही दी। उन्होंने उसे कहते सुना था कि लड़की गरीब है और वही सबसे ज्यादा फंड चुराने की संभावना रखती है। प्रिंसिपल को एहसास हुआ क्लास में किसी ने भी यह साबित नहीं किया था कि लड़की चोर है, लेकिन केमिस्ट्री टीचर फिर भी बहस करता रहा। चालाक लड़की की बात समझ में आती थी। लड़की की गरीबी उसे चोरी करने का मकसद देती थी। प्रिंसिपल ने गुस्से में उसे मूर्ख कहा। अगर कोई कहे कि केमिस्ट्री टीचर ने किसी की हत्या की है तो क्या उसे तुरंत बाहर ले जाकर गोली मार दी जानी चाहिए? केमिस्ट्री टीचर के पास कोई जवाब नहीं बचा, लेकिन चालाक लड़की ने फिर से अपने विचारों का इस्तेमाल करके सबको बताया। प्रिंसिपल लड़की का बहुत पक्ष ले रहे हैं, लड़की भविष्य में और भी ज्यादा बेईमान हो जाएगी। प्रिंसिपल ने उसकी उकसाहट को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा दुनिया में बहुत शोर है लेकिन न्याय भी है। उन्होंने डायरेक्टर से निगरानी फुटेज चेक करने को कहा। चालाक लड़की स्तब्ध रह गई। उसने पूछा कि क्लासरूम में निगरानी कैमरे क्यों हैं? प्रिंसिपल ने समझाया स्कूल छात्रों की गोपनीयता की रक्षा के लिए क्लासरूम में निगरानी कैमरे नहीं लगा था, लेकिन सामने वाली बिल्डिंग के कैमरे क्लास को रिकॉर्ड कर सकते थे। डायरेक्टर ने जल्द ही उस दिन की फुटेज ढूंढ ली जिस दिन फंड गायब हुआ था। उसमें दिखा कि चालाक लड़की ने पहले ही फंड ले लिया था। छात्र हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह सब उसी की रची हुई साजिश थी। सबने उसे बेशर्म कहकर डांटा। वह जरूर लड़की के अच्छे अंकों से जलती होगी, इसलिए उसने उसे फंसाया ताकि उसे स्कूल से निकलवा सके। यहाँ तक कि केमिस्ट्री टीचर को भी लगा कि उसका इस्तेमाल किया गया है। उसने स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उसने तर्क दिया वह तो सिर्फ मजाक कर रही थी। उसने 2000 युआन का क्लास फंड वापस करने का नाटक किया। सब लोग पूरी तरह निरुत्तर हो गए, लेकिन वे उसे सजा नहीं दे सकते थे। हालांकि लड़की अचानक उस पर उसे फंसाने के लिए चिल्लाई। उसने गुस्से में एक कूड़ादान उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। चालाक लड़की डर से चीखी और रो पड़ी, लेकिन लड़की ने उसे मारा नहीं, केवल कूड़ा उसके ऊपर गिर गया जिससे वह पूरी तरह गंदी हो गई। तब लड़की ने पलटवार किया। वह भी तो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रही थी, सच में उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। छात्र हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। चालाक लड़की गुस्से से भर गई। उसने सब पर चिल्लाते हुए कहा कि सब उसके खिलाफ मिल गए हैं। वह अपने अरबपति माता पिता से सबको नौकरी से निकलवा देगी। फिर वह शर्मिंदगी में वहां से भाग गई।